हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिन्हें आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट का लिंक देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में हम हिंदी के टॉप मोस्ट 40 MCQ क्वेश्चन रखे हैं, जो SSC GD पेपर में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग टेस्ट को पूरा बिल्कुल एकदम सही तरीके से धैर्य के साथ शिद्दत से देखते चलिएगा। और ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपकी जो हमारा टारगेट है वो है हिंदी में 40/40 का। क्या आपको हिंदी में हर हाल में 40 में से 40 क्वेश्चन सही ही करना है, आपको 39 भी सही नहीं करना। इसी के लिए हम हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग शिद्दत से देखते हुए चलिएगा और समझते चलिएगा। आपको पहले 1 से 5 प्रश्नों के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए संभावित उत्तरों में से चिन्हित कीजिए। तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों को पहले उसे पढ़ना है। तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। संसार में 2 अचूक शक्तियाँ हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द की शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम और चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की। तो आपके सामने अब जो आपको प्रश्न दिया गया है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा गया है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। आप लोग बताइए कि आपने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा है उसका सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1, क्या वाणी और कर्म, जो आपने गद्यांश पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, उसका जो उपयुक्त शीर्षक है वह है वाणी और कर्म। अब चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, अपने कर्म और वाणी से प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र, क्या जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र, अब उसके आगे आप आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति के रूप हैं, क्या जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र शब्द शक्ति के रूप हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे, आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी की महानता यह थी कि वे क्या थे, आप लोग बताइए। तो
तो आशा करते हैं कि आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कहते थे वही करते थे, गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे गांधी जी वही करते थे। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आप लोग धैर्य से समझते चलिएगा। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी क्या होना चाहिए, आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या व्यवहार की सनातनी शक्ति है, क्या शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको एक फिर से निर्देश दिया गया है जो है प्रश्न नंबर 6 और 7 के लिए, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प को आपको चुनना है। आपको समानार्थक शब्द बताना है। तो आप लोग बताइए कि जो सूरज है उसका समानार्थक शब्द क्या होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपसे पूछा जाता है यूपीएसआई में कि जो सूरज है उसका समानार्थक शब्द क्या होगा, आप लोग बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या तरणी, जो सूरज का समानार्थक शब्द है वह तरणी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। देखते हैं अगला प्रश्न। जलधि, आपको जलधि का समानार्थक शब्द बताना है। आप लोग बताइए कि जो जलद है उसका समानार्थक शब्द क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो जलधि है उसका जो समानार्थक शब्द है वह समुद्र होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। आपको फिर से निर्देश दिया गया है, दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो उचित हो विकल्प का चयन कीजिए। आपको विलोम शब्द बताना है सही शब्दों में। तो आप बंधन का विलोम शब्द बताइए कि जो बंधन शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है जो बंधन का विलोम मोक्ष होगा, क्या बंधन का विलोम मोक्ष होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। आपको नस्वर का विलोम पूछा गया है आपसे, जो नस्वर है उसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो आप लोग नस्वर का विलोम शब्द बताइए कि नस्वर का विलोम क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है शाश्वत, जो नस्वर का विलोम शब्द होगा वह शाश्वत होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी भाषा है उसका जन्म किससे हुआ है, तो आप लोग बताइए कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो हिंदी भाषा का जन्म है वह पाली प्राकृतक से हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। हिंदी शब्दकोश में जो छा आपको दिया गया है, क्या हिंदी शब्दकोश में जो आपको छा दिया गया है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो बताइए। तो हिंदी शब्दकोश में जो आपको छा दिया गया है इसका जो शब्द क्रम आता है वर्ण में कहाँ आता है, आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो का के बाद यह छा आता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन में आपको शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक वचन नहीं है, तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, समाचार है वह एक वचन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर देखते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है जो आंसू शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा, आप लोग बताइए कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो आंसू का बहुवचन है वह आंसू होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा। आपको फिर से अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मुझे किस प्रकार का, आपसे पूछा जा रहा है जो मुझे है वह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप लोग बताइए कि जो मुझे है वह किस प्रकार का सर्वनाम है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आप लोग धैर्य के साथ शिद्दत के साथ क्लास को देखते हुए चलिएगा। अब कि आपको यूपीएसआई में हिंदी में 40 में से 40 प्रश्न सही करने हैं, तो आप लोग देखते चलिएगा। जो मुझे है वह एक प्रकार का उत्तम पुरुष है, क्या जो मुझे शब्द है वह एक प्रकार का उत्तम पुरुष है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको फिर से जो प्रश्न नंबर 15 और 17, जो प्रश्न नंबर 15 से 17 तक निर्देश दिया गया है, अब आप लोग ध्यान से पहले निर्देश को पढ़िए फिर आप लोग प्रश्न देना। निम्नलिखित प्रश्न, क्या आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम
उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में दीजिए। जो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको रचयिता का नाम बताना है, तो आप बताइए जो पृथ्वी कल्प है इसके रचयिता कौन है। आपसे पूछा जा रहा है जो पृथ्वी कल्प है इसके रचयिता कौन है, तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर बताया है क्या ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है यही पृथ्वी कल्प के रचयिता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, कागज के फूल, जो कागज के फूल हैं इसके रचयिता कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए कि कागज के फूल के रचयिता कौन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या भरत भूषण अग्रवाल, जो भरत भूषण अग्रवाल हैं उन्हीं ने कागज का फूल लिखा। जो भारत भूषण अग्रवाल हैं उन्हीं ने कागज के फूल की रचना की है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है चित्रलेखा, क्या चित्रलेखा के रचयिता कौन है, तो आप लोग आंसर बताइए कि चित्रलेखा के रचयिता कौन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। अगर इसका आंसर दिया है क्या भगवती चरण वर्मा, जो चित्रलेखा हैं उसके रचयिता भगवती चरण वर्मा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्या जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो आप लोग बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने आंसर इसका दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या अपत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द अपत होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तैरने की इच्छा को कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो तैरने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग बताइए कि तैरने की इच्छा को कहते हैं क्या कहते हैं। आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो तैरने की इच्छा है उसे तितीर्षा कहते हैं, क्या तितीर्षा कहते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। देखिए अगला प्रश्न। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप लोग बताइए कि दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या परिकर, जो आपको परिकर दिया गया है वह दास का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो आप लोग बताने की कोशिश करेंगे तद्भव शब्द कौन सा है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या जो आपको मनाई दिया हुआ है, मनई, जो मनई शब्द है वह तद्भव शब्द है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है अब कि आपको तत्सम शब्द बताना है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, आप लोग बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी में जो तीर्थ दिया गया है वह एक प्रकार का तत्सम शब्द है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि जो आपको ऑप्शन में हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप जो लिखे गए हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको यूपीएसआई में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या जो हिरण्यकश्यप लिखा है, जो हिरण्यकश्यप लिखा है वह बिल्कुल सही लिखा है, और जो आपको और ऑप्शन में दिए गए हैं वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है जो आपको कवित्री लिखा गया है वो कौन में सही लिखा गया है, तो आप लोग बताइए कि किस ऑप्शन में कवित्री सही लिखा गया है। तो आशा करते हैं कि आपने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए में जो कवित्री लिखा है, क्या कवयित्री, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपसे ध्यान से पढ़िएगा और शिद्दत के साथ पूरी क्लास को देखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, आपसे पूछा जाता है कि जो विस्मय है वह स्थायी भाव किस रस में होता है, अब आप लोग बताएं आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव विस्मय है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको एक निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 26 और 27 का आंसर दीजिएगा। तो आप लोग पढ़िए मेरे साथ। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भाव सही भेद का चयन कीजिए। आपसे सही रस का भेद
आपको पहचानना है कि जो आपको एक पंक्ति दी गई है इनमें से इसमें कौन सा रस है। तो आप लोग पढ़िएगा मेरे साथ पंक्ति को। जो प्रश्न नंबर 26 कहता है क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें बताइए कि कौन सा रस है। आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसका आंसर बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें कौन सा रस है, इसमें श्रृंगार रस है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सा रस है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यूपीएसआई का पूछा गया है कि इसमें आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो इसमें है वो वीर रस है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको आगे देखिएगा, फिर से आपको एक निर्देश दिया गया है जो प्रश्न नंबर 28 से 29 के लिए है। तो आप लोग जो प्रश्न नंबर 28 और 29 है उससे पहले पढ़ने से पहले आप लोग पहले निर्देश को पढ़िएगा। निर्देश क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों से उत्तर कीजिए। तो आप लोगों को आपकी अलंकार बताना है। तो अब आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। तो आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा, क्या संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार है। अब आप लोग आंसर बताइएगा। तो अगर आपने प्रश्न नंबर 28 का आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी, इसमें अतिशयोक्त अलंकार है। क्या जो प्रश्न नंबर 28 है इसमें अतिशयोक्त अलंकार है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पढ़िए प्रश्न नंबर 29, रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। तो आप लोग इसको फिर से आप लोग पढ़िएगा और अब इसमें बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या जो ये एक पंक्ति दी गई है इसमें श्लेष अलंकार है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपसे पूछा जा रहा है। जो आपको कौंतेय शब्द दिया गया है, यूपीएसआई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग बताइएगा कि कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, जितनी इसकी तुलना की जाए उतनी कम। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए आ प्रत्ययवाचक त्वधित प्रत्यय है, कि इसमें आ प्रत्ययवाचक त्वधित प्रत्यय इसमें कौंतेय शब्द में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदी की बोलियां हैं उन्हें कितने वर्गों में रखा जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर सी, जो हिंदी की बोलियां हैं उन्हें 5 वर्गों में रखा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। फिर से आप लोगों को एक निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 33 के लिए है, तो आप लोग ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा। मेरे साथ पढ़िएगा। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको प्रश्न दिया गया है, क्या जूते चाटना, जो जूते चाटना है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब आप लोगों को बताना है कि जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या खुशामद करना, जूते चाटना का अर्थ होता है खुशामद करना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। फिर से आपसे पूछा गया है, अब आपको बताना है चांदी काटना का अर्थ क्या होता है, चांदनी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर इसका आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या अधिक लाभ कमाना, चांदी काटना का जो मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है अधिक लाभ कमाना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको फिर से एक निर्देश दिया गया है, इससे भी ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर दीजिएगा। जो ये आपको निर्देश दिया गया है ये प्रश्न नंबर 34 और 35 के लिए दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे। तो आप लोगों को जो प्रश्न नंबर 34 कहता है, क्या कहता है, अब आप लोग मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। एक सहयोगी का अचानक, ये पार्ट ए है,
छुट्टी से चले जाने के कारण। पार्ट बी है हम सभी प्रकार का कार्य का बोझ बढ़ गया। क्या हम सभी पर कार्य का बोझ बढ़ गया, ये सी है। और फिर कोई त्रुटि नहीं है, डी है। आप लोग बताइए कि इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। तो अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्या एक सहयोगी का अचानक, ये इसका गलत है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, मंच पर जब कवि अपनी, ये ए है, कविता को स्वयं आप पढ़कर सुनाता है तो ये पार्ट बी है, उसका प्रभाव और ही होता है। ये पार्ट सी है या कोई त्रुटि नहीं। तो अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है पार्ट बी वाला गलत है, क्या कविता को स्वयं, और आप यहाँ पर स्वयं के साथ आप नहीं आ सकता, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको ऑप्शन पढ़कर आंसर बताना है कि इनमें से जो आपको वाक्य दिए गए हैं कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर हम आंसर बताते हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा, और हम आशा करते हैं कि आप लोग आंसर भी दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, क्या अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये इसका अशुद्ध है। क्या अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यह एक अशुद्ध वाक्य है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब की आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है। बताइए आप लोग पहले। तो आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे और इसका भी आंसर बता दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है दुकानदार ने ताला खोला, क्या दुकानदार ने ताला खोला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है। तो आप लोग बताइए। बहुत ही यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, इसे मान लीजिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो भोजपुरी है उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। आँख की अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होगा। क्या आप लोग फिर से पढ़िएगा। आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है, आप लोग बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या गुणों के विरुद्ध नाम का होना। क्या गुणों के विरुद्ध नाम का होना, इसका जो अर्थ होता है वो क्या है। आँख के अंधे नाम नयन सुख, इसका जो अर्थ होता है वो होता है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। आपसे पूछा जा रहा है कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इसका जो लोकोक्ति उसका सही अर्थ क्या होगा। तो आप लोग आंसर बताइए। आज का अंतिम प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या एक दूसरे की सहायता करना, क्या एक दूसरे की सहायता करना, इसका जो अर्थ होता है कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इसका जो अर्थ होता है एक दूसरे की सहायता करना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, जितने भी मेरे भावी दरोगा बंधु हैं इस क्लास को देख रहे हैं, पहले आप लोग ये बताइए कि आज आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आज आपके 30 प्लस भी अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। बस आप लोगों को ज़रूरत है रिवीजन की। आप लोग रिवीजन करते रहिए और मेरे साथ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहिए। और जो मेरी कॉन्सेप्ट की क्लास है वो भी जल्द से चलने लगेगी, तो आप लोग उसे भी देखिएगा। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।